हेलो प्यारे बच्चों, एमईएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो मैं मिश्रा सर आप सबको क्लास 4 की हिंदी पढ़ा रहा हूँ ना। तो पहला पाठ आपको पढ़ाया गया जो कविता थी, ठीक है ना। तो अब आज मैं आपको पाठ 2 पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चे बुक खोल लीजिए। बुक है ना सबके पास? जिनके पास ना हो वे बच्चे बुक जल्दी से ले लें, ठीक। आइए पाठ 2 खोलते हैं। ये पाठ 2 है महादानी कर्ण, ठीक है ना। तो ये अभी मैं आपको ब्लैक बोर्ड के द्वारा बता रहा हूं। ब्लैक बोर्ड पर आपके लिखा हुआ है महादानी कर्ण, ठीक है ना। तो ये पाठ 2 है आपका, ठीक है ना। पाठ 2, ठीक है। यहाँ पर ये महादानी कर्ण, ठीक। तो सबसे पहले पाठ के बारे में आपको बताया जाए। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है महादानी कर्ण। दानी में तो सभी बच्चे जानते हैं ना, दान देने वाला, ठीक है ना। जो दान देता है, ठीक है। दान क्या है? दान का मतलब होता है कि वो कोई भी वस्तु, ठीक है ना, वह धन भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, जो हम किसी को देते हैं, ठीक। और उसके बदले में हम कुछ चाहते नहीं हैं, दूसरों की भलाई के लिए उसको अपनी वस्तु देते हैं, वह दान कहलाती है, ठीक है। और जो दान ऐसा करता है दूसरों को, उसे दानी कहा जाता है। अब इसमें है महादानी। महा का मतलब होता है बड़ा, ठीक है ना। महा का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, ठीक। महा मीन्स बहुत बड़ा। महा जिस शब्द के पहले लगता है उसमें जुड़ जाता है बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो महादानी, दानी का अर्थ मैंने आपको बताया, ठीक। महादानी का मतलब हुआ सबसे बड़ा दानी कर्ण। कर्ण का आप लोगों ने नाम सुना होगा, महाभारत तो देखा ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। कर्ण उसमें आपको दिखा होगा, ठीक है ना। तो उसकी कहानी आप उसमें जानते हैं, महाभारत में भी देखे हैं। तो उसी महादानी के बारे में जो है आपके पाठ में ये जो है पाठ्यक्रम में पाठ 2 में दिया गया, ठीक है ना। महादानी कर्ण, ठीक। तो उसी के बारे में ये नाटक विधा में है। इसमें 3 पात्र हैं। नंबर 1 अर्जुन, नंबर 2 श्री कृष्ण और एक ब्राह्मण, ठीक है ना। इसमें 2 दृश्य दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये आपको हम पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद जो है इसका जो कठिन शब्द होगा उसका भी अर्थ मैं बताने का प्रयास करूंगा। पहले आप शब्दार्थ देखिए, पेज खोलिए, अगला 10 नंबर पर देखिए, आप 11 पर, पृष्ठ संख्या 11 खोलिए सभी बच्चे। शब्द बोध दिया गया है ना, शब्द बोध। तो पहले लिखा गया है दृष्टि। क्या लिखा गया है? दृष्टि। दृष्टि मीन्स नजर या निगाह, ठीक है ना। निसंदेह, निसंदेह का मतलब संदेह या शक के बिना, ठीक। महादानी, महादानी का अर्थ मैंने आपको समझाया ही है, इसमें आपके शब्दार्थ में भी दिया गया है। बहुत बड़ा दानी व्यक्ति, ठीक। ऐसा व्यक्ति जो बहुत दान करता है वह जो है बहुत बड़ा दानी कहलाता है। मुश्किल, मुश्किल का मतलब कठिनाई, ठीक है ना। स्वर्गवास, स्वर्गवास मीन्स होता है देहांत या मृत्यु, ठीक। वक्त, वक्त मीन्स समय। वक्त मीन्स क्या होता है? समय। अगला शब्द है विवश। विवश, विवश का मतलब होता है मजबूर। मृत्यु, मृत्यु मीन्स मरी हुई। समस्त, समस्त मीन्स पूरा। दाह संस्कार, दाह संस्कार का मतलब होता है व्यक्ति के मरने के बाद उसे चिता में जलाने से संबंधित प्रक्रिया। यानी जब कोई व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है,
तो तब जब हम उसकी लाश को चिता पर जलाते हैं तो उसी को दाह संस्कार बोलते हैं। ठीक, बराबरी, बराबरी मीन्स होता है समता या समानता। ठीक है, तो ये कठिन शब्द आपके दिए गए हैं शब्दार्थ में, इसका सरल अर्थ दिया गया है, इसको सभी बच्चे पढ़ेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है ना, ये आपके क्लास 3 में ये शब्द नहीं थे, ये नए शब्द हैं आपके लिए, इसलिए ये शब्दार्थ में दिया गया है। आइए हम इसका उच्चारण कराते हैं आपको, और मेरे साथ उच्चारण करें और इसको समझें। ठीक है, जो कुछ शब्द कठिन दिए गए हैं, देखो ये बॉक्स में आपके दिया गया है ना, बॉक्स में। आइए इसका उच्चारण करते हैं। दा मेरी की मात्रा द्रि, अधसा छोटी की मात्रा ट, दृष्टि, दृष्टि में निगाह होता है। सा पे अन की बिंदी, सा बड़ा की मात्रा रा, संसार, संसार मीन्स दुनिया। खा बड़े की मात्रा, माँ पे बड़े, खा पे पर बड़े की मात्रा, माँ पे ओ की मात्रा सा, खामोश, खामोश का मतलब होता है चुपचाप। ठीक, गरीब, गरीब मतलब ब, गरीब, गरीब का मतलब होता है जिसके पास धन न हो, उसे गरीब कहते हैं। उपलब्ध, उपलब्ध ये क्या है, उपलब्ध है, उपलब्ध माने जो मौजूद हो। ठीक है ना। उदासी, उदासी माने होता है दुखी होना। मृत, मापेरी की मात्रा तो मृत, मृत मीन्स मरा हुआ। बराबरी, बराबरी का मतलब होता है एकदम समान। दाह संस्कार, दाह संस्कार को उच्चारण में करा दे रहा हूं, अर्थ आपको बताया ही गया। व्यक्ति के मरने पर उसको चिता पर जो जलाया जाता है, उस प्रक्रिया को दाह संस्कार बोलते हैं। चिता, चिता उसे कहते हैं जब लाश को जिस लकड़ी पर रख करके जो है जलाया जाता है, और वो जो लकड़ी इकट्ठा की जाती है उसको हम चिता कहते हैं। ठीक, आइए ये पहला दृश्य है, इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप सभी बच्चे पढ़ें। पहला दृश्य नाटक है ना ये, तो इसमें मैंने बताया आपको पहले कि इसमें 3 पात्र हैं, श्री कृष्ण, अर्जुन और एक ब्राह्मण। पहले दृश्य में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, स्टेज पर जो है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं भगवान, श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए, भगवान आपकी दृष्टि में संसार का सबसे बड़ा दानी व्यक्ति कौन है? अर्जुन कहते हैं, पूछते हैं श्री कृष्ण से, भगवान आपकी दृष्टि से यानी आपकी नजर में संसार दुनिया का सबसे बड़ा दानी, सबसे बड़ा दान देने वाला व्यक्ति के कौन है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, संसार का सबसे बड़ा दानी व्यक्ति निसंदेह कर्ण है। निसंदेह, कोई शक नहीं है, बिना संदेह के, निसंदेह बिना संदेह के, यानी जो है बिना शक के, बेशक कर्ण है। कौन है? कर्ण है। उन जैसा महादानी माने उनके जैसा सबसे बड़ा दानी धरती पर यानी पृथ्वी पर मिलना मुश्किल है। मुश्किल है मीन्स कठिन है। ठीक है ना। इसके बाद अर्जुन चुप हो जाते हैं। वे मन ही मन निर्णय लेते हैं कि वे आज के बाद अपने द्वारा किए जाने वाले दान को कई गुना तक बढ़ा देंगे। अर्जुन ने मन में सोचा कि कर्ण अगर महादानी है तो मुझे महादानी बनना है, उससे भी बड़ा दानी बनना है। तो उसने अपने दान को कई गुना बढ़ाने का निर्णय लिया कि मैं कई गुना दान दूंगा। उसी समय उनके सामने एक गरीब ब्राह्मण प्रवेश करता है। उसी समय एक गरीब ब्राह्मण स्टेज पर प्रवेश करता है और वह ब्राह्मण जो है कहता है आगे, महाराज मेरी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया। महाराज मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास होना मीन्स मृत्यु होना। ठीक है ना। उसने कहा मेरी पत्नी, धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया है। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मरने के बाद उनको चंदन की लकड़ियों से बनी चिता में जलाया जाए। आप चंदन की लकड़ियों का प्रबंध करवा दें
तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अर्जुन, अब अर्जुन बोलता है, अपने एक मंत्री को बुलाते हुए कहते हैं, एक मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं, सुनो, इस ब्राह्मण को चंदन की जितनी लकड़ियों की आवश्यकता हो उतनी लकड़ियां दे दो। श्री कृष्ण चुपचाप से सब कुछ देखते रहते हैं। श्री कृष्ण साइड में बैठे हैं ना, तो वे चुपचाप यानी शांत होकर के बिना कुछ बोले हुए सब कुछ देखते रहते हैं। मंत्री बोलता है, महाराज, हमारे भंडार में इस वक्त चंदन की लकड़ियां मौजूद नहीं है। मंत्री क्या कहता है, महाराज, हमारे भंडार में इस वक्त यानी इस समय चंदन की लकड़ियां मौजूद नहीं है, यानी भंडार में लकड़ियां, चंदन की लकड़ियां नहीं है। और इस समय बाजार में भी चंदन की लकड़ियां उपलब्ध नहीं है। इस समय बाजार में भी चंदन की लकड़ियां नहीं है। फिर भला हम इस ब्राह्मण को चंदन की लकड़ियां कहां से दें? इस समय तो हम विवश हैं। विवश मीन्स मजबूर हैं, ठीक है ना। हम चंदन की लकड़ियां नहीं दे सकते हैं। जब है ही नहीं तो कहां से देंगे, ठीक है ना। विवश होना मीन्स जो है मजबूर होना। अर्जुन क्षमा चाहते हुए, अर्जुन जो है ब्राह्मण से बोलते हैं क्षमा चाहते हुए, हे ब्राह्मण, इस समय हम आपको चंदन की लकड़ियां उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हैं। मतलब उन्होंने कहा कि मैं इस समय आपको चंदन की लकड़ी नहीं दिला सकता हूँ। उपलब्ध कराना, प्रदान करना यानी दे नहीं सकता हूँ। सक्षम माने समर्थ, ठीक है ना। मैं समर्थ नहीं हूँ, असमर्थ हूँ। कृपया हमें क्षमा करें, कृपया हमें क्षमा करें यानी माफ करें। मैंने बोला था ना आपको कि मैं दानी हूं ना, तो मैं आपको दूंगा। आप मेरे पास आए, मैं दूंगा, लेकिन मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहां से दूंगा। हाँ, किसी अन्य वृक्ष की लकड़ियां चाहिए तो सहर्ष मांगिए। अर्जुन कहते हैं कि अगर अन्य माने दूसरे वृक्ष में पेड़, दूसरे वृक्ष की अगर लकड़ियों को आपको जरूरत है तो आप सहर्ष में खुशी से, हर्ष के साथ, प्रसन्न होकर, ठीक है, सहर्ष मांगिए, ठीक है ना। खुशी से आप मांगिए। ब्राह्मण उदासी भरे स्वर में, उदासी भरे स्वर में मीन्स दुखी होकर, दुखी स्वर में, ठीक है। उसकी स्वर में आवाज, जब आवाज निकली तो मालूम पड़ा कि यह दुखी है। नहीं महाराज, मुझे किसी अन्य वृक्ष की लकड़ियां नहीं चाहिए। क्या कहा उसने? नहीं महाराज, मुझे किसी अन्य मानी दूसरी, ठीक। अन्य मीन्स क्या होता है? दूसरी वृक्ष की लकड़ियां नहीं चाहिए। यह कहकर ब्राह्मण चला जाता है, ठीक है। ये पहले दृश्य में है। अब दूसरा दृश्य आता है। दूसरे दृश्य में कौन कौन है? शाम का समय है। समय कब का है? शाम का, इवनिंग का। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण करने निकले हैं। भ्रमण करने माने घूमने। उसी समय वही ब्राह्मण कुछ लोगों के साथ अपनी मृत पत्नी का दाह संस्कार करके शमशान घाट से लौटता है। उसी समय वही ब्राह्मण जो चंदन की लकड़ियां मांगने के लिए गया था अर्जुन के पास, अपनी मृत पत्नी का दाह संस्कार यानी अंतिम संस्कार, जलाने का संस्कार करके शमशान घाट से लौटता है। शमशान घाट से लौटता है उसी समय, ठीक है ना। मतलब शमशान घाट उसे कहते हैं नदी का वह तट, वह घाट जहां पर मरने के बाद शव को जलाया जाता है, उसे शमशान घाट कहते हैं। अर्जुन कहता है ब्राह्मण को रोकते हुए, वो ब्राह्मण को पहचान जाता है ना कि वही ब्राह्मण है जो चंदन की लकड़ियां जो है मांगने गया था। तो ब्राह्मण को रोकते हुए, हे ब्राह्मण, तुमने अपनी पत्नी का दाह संस्कार कर दिया क्या? अर्जुन क्या पूछते हैं कि क्या तुमने अपनी मृत पत्नी का, मरी हुई पत्नी का दाह संस्कार कर दिया?
ब्राह्मण कहता है जी महाराज कर दिया। उत्तर देता है जी महाराज मैंने दाह संस्कार कर दिया। अर्जुन फिर पूछता है पर तुम्हें चंदन की लकड़ियां मिली कहां से? अर्जुन क्या पूछता है कि हे ब्राह्मण तुम्हें चंदन की लकड़ियां कहां से मिली? ब्राह्मण बोला ब्राह्मण महाराज ये सब तो हमारे दानी पुरुष कर्ण की कृपा से हो सकता है। क्या उत्तर देता है ब्राह्मण? कहा महाराज ये सब तो हमारे दानी पुरुष कर्ण की कृपा से हो सकता है, यानी यहाँ सब कर्ण की ही कृपा है। अगर वह चंदन की लकड़ियां उपलब्ध नहीं करवाते यानी प्राप्त न करवाते, दिलाते नहीं, तो मेरी मृत पत्नी की, मेरी मरी हुई पत्नी की अंतिम इच्छा, लास्ट की, ठीक है, अंतिम इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, तो अर्जुन फिर कहता है उत्सुकता पूर्वक का मतलब होता है कि बड़ी जो है बड़े ध्यान से, यानी आगे सुनने की इच्छा से, उत्सुकता से। मगर कर्ण के पास इतनी सारी चंदन की लकड़ियां आई कहां से? अर्जुन पूछता है मगर किंतु कर्ण के पास इतनी सारी चंदन की लकड़ियां आई कहां से? इस समय जब राज दरबार में नहीं है और मार्केट में नहीं, यानी बाजार में भी चंदन की लकड़ियां नहीं मिल रही हैं, तो कर्ण ने कहां से चंदन की लकड़ियां आपको दे दी? ब्राह्मण कहता है महाराज उनके पास तो चंदन की एक भी लकड़ी नहीं थी। क्या कहा कि उनके पास तो चंदन की एक भी लकड़ी नहीं थी। तब और उत्सुकता बढ़ गई अर्जुन की, परंतु मेरे चंदन की लकड़ियां मांगने पर उन्होंने तुरंत अपने आदमियों से कहा कि चंदन की लकड़ी से बने घर के खिड़की, दरवाजों और स्तंभों को उखाड़कर ब्राह्मण की मृत पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी कर दी जाए। क्या कहा उन्होंने? अपने आदमियों से कहा कि चंदन की लकड़ी से बने घर की खिड़की, दरवाजों और स्तंभों, उनका जो घर बना था कर्ण का, उसमें जो खिड़की, दरवाजे और स्तंभ खंबे जो लगे थे उसमें चंदन के लकड़ियां लगी थी, चंदन की लकड़ियां लगी थी। तो कहा कि इसे उखाड़कर ब्राह्मण की मृत पत्नी, ब्राह्मण की मरी हुई पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी कर दी जाए, यानी उसके ब्राह्मण की पत्नी की जो अंतिम इच्छा थी उसको पूरा कर दिया जाए। यानी मेरे घर में लगे जो खिड़की, दरवाजे और स्तंभ में खंबे हैं उनको तोड़ करके और इसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाए, यानी चंदन की लकड़ियां दे दी जाए। चिता बनाने के लिए चंदन की लकड़ियों का पूरा प्रबंध हो गया। ब्राह्मण की मृत पत्नी की चिता के लिए चंदन की लकड़ियों का पूरा प्रबंध हो गया, यानी पूरी व्यवस्था हो गई। प्रबंध मीन्स व्यवस्था हो गया। ठीक, श्री कृष्ण भी बैठे हैं ना वहीं पर, साथ में हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ ही हैं, क्योंकि ये भ्रमण करने के लिए निकले थे ना, तो चुपचाप श्री कृष्ण साथ में खड़े हैं और अर्जुन और ब्राह्मण की बातों को सुन रहे हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, मुस्कुराना मतलब दांत निकल आए, ठीक है ना, दांत निकल आए, दिखने लगे और हंसी आए, लेकिन ठहाका लगा के नहीं, इसको मुस्कुराना बोलते हैं, धीरे धीरे, ठीक है ना। मुस्कुराते हुए देखा अर्जुन है ना कर्ण वास्तव में महादानी? अर्जुन ने पूछा था ना पहले पृष्ठ में कि सबसे बड़ा दानी कौन है, तो श्री कृष्ण ने क्या बताया था कि सबसे बड़ा दानी महादानी कर्ण है। ठीक, श्री कृष्ण ने यही तो कहा था ना। तो इसीलिए श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले देखा अर्जुन है ना कर्ण वास्तव में महादानी? अर्जुन तुमने देखा कि ये कर्ण जो है ये महादानी है और उनकी दानशीलता की बराबरी समस्त विश्व में कोई भी नहीं कर सकता।
ने कहा, कर्ण की दानशीलता की बराबरी समस्त संपूर्ण विश्व में, संसार में कोई भी नहीं कर सकता है। अर्जुन कहता है, भगवान आप सत्य कहते हैं, भगवान आप सत्य कहते हैं, यानी आप सच बोल रहे हैं। कर्ण वास्तव में महादानी है, कर्ण वास्तव में, सही में, ठीक है, महादानी है, सबसे बड़ा दानी है, और उनकी दानशीलता की तुलना किसी से भी करना अंधे को आईना दिखाने के समान है। और अर्जुन ये मान लेता है कि उनकी दानशीलता यानी कर्ण की दानशीलता की तुलना किसी से भी करना अंधे को आईना दिखाने के समान है। अंधे को आईना दिखाने का मतलब मूर्खतापूर्ण काम करना है। यानी कर्ण की दानशीलता की तुलना किसी से भी करना क्या है? मूर्खतापूर्ण काम है। यानी जो भी उनकी तुलना किसी से करे तो वह मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। तो इस प्रकार से ये अर्जुन और ये श्री कृष्ण का संवाद जो है ये हुआ, और इस तरीके से इसमें ये नाटक के रूप में आपकी बुक में दिया गया है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध किया श्री कृष्ण ने कि जो है कर्ण महादानी था। ठीक है, तो आइए, मैंने आपको इसको समझा दिया, आप इसको घर में पढ़िए और इसमें से जो कुछ भी आपको जो है गृह कार्य दिया जाता है उसको भी आप करेंगे। ठीक है ना? तो शब्द बोध में जो शब्दार्थ मैंने बताया उसको आपको लिखना है, याद करना है। और चौथे नंबर पर है आपका मौखिक प्रश्न 1 से 5 तक। तो मैंने आपको पढ़ा दिया, समझा दिया। अब मौखिक प्रश्न आप अपने आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा हिंट्स दे रहा हूं, यानी आपको कुछ सहायता कर रहा हूं आपकी। ध्यान दीजिए, आप इसका उत्तर स्वयं निकाल सकते हैं। 1 से 5 तक प्रश्न है आपका मौखिक। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से क्या प्रश्न पूछा? पहले पाठ के शुरू में ही है जो प्रश्न पूछा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से क्या प्रश्न पूछा? आप पढ़े, ध्यान दीजिए। भगवान आपकी दृष्टि में संसार का सबसे बड़ा दानी व्यक्ति कौन है? प्रश्न तो यही पूछा था ना। तो आप उत्तर लिख सकते हैं, दे भी सकते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा आपकी दृष्टि में संसार का सबसे बड़ा दानी व्यक्ति कौन है? ठीक। दूसरा प्रश्न है आपका, श्री कृष्ण ने कर्ण के बारे में अर्जुन से क्या कहा? श्री कृष्ण ने कर्ण के बारे में अर्जुन से क्या कहा? पहले दृश्य में श्री कृष्ण जो पहली बार बोल रहे हैं, क्या कहते हैं? हे अर्जुन, संसार का सबसे बड़ा दानी व्यक्ति निसंदेह कर्ण है। श्री कृष्ण ने कर्ण के बारे में अर्जुन से क्या कहा? उत्तर, श्री कृष्ण ने कर्ण के बारे में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, संसार का सबसे बड़ा दानी व्यक्ति निसंदेह कर्ण है। ठीक, आपका उत्तर मिल गया ना। अब अर्जुन ने मन ही मन क्या निश्चय किया? अर्जुन ने मन ही मन क्या निश्चय किया? ये निश्चय किया था ना कि अब मैं दान को कई गुना बढ़ा कर दूंगा। ठीक है, अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि आज के बाद अपने द्वारा किए जाने वाले दान को कई गुना बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? कई गुना बढ़ा देंगे। चलिए, अब आपका चौथा प्रश्न है, ब्राह्मण ने अर्जुन से कौन सी वस्तु मांगी? तो भाई सरल ना, उत्तर आपकी बुक में ही है, कहानी आपको याद हो गई। ब्राह्मण ने अर्जुन से कौन सी वस्तु मांगी? ब्राह्मण ने अर्जुन से चंदन की लकड़ियां मांगी। क्या मांगी थी? चंदन की लकड़ियां। बस उत्तर है आपका।
कर्ण ने ब्राह्मण को चंदन की लकड़ी कहां से उपलब्ध कराई? कर्ण ने ब्राह्मण को चंदन की लकड़ी कहां से उपलब्ध कराई? तो आपको बताया गया, कर्ण ने अपने घर के खिड़की दरवाजों और स्तंभों को उखड़वाकर और चंदन की बनी उन लकड़ियों, उनमें लगी चंदन की लकड़ियों को देकर उपलब्ध कराई। ठीक, उसने यानी कर्ण ने अपने घर के चंदन के बने हुए खिड़की, दरवाजों और स्तंभों को तोड़वाकर और उसे दे दिया। ठीक है ना? तो इस प्रकार से उसने लकड़ियां उपलब्ध कराई। तो ये उत्तर आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ समाप्त हुआ। सभी बच्चे इस मौखिक प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे और इस पाठ को आप सुबह शाम पढ़ते रहेंगे, तब ये पाठ आपकी समझ में आ जाएगा। ये नाटक है, तो नाटक में 3 बच्चे मिल करके इस नाटक का मंचन भी कर सकते हैं। चलिए, आप सब घर में रहते हुए पढ़ते रहिए, बुक सब लोग ले लीजिए। धन्यवाद।